जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में निबंध विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा वर्ष से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए 4700 प्रश्न मिलेंगे। सभी कवियों का, लेखकों का क्रमबद्ध जीवन परिचय है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। तो हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसको आप डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहता है तो मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं आज की क्लास में निबंध विधा से संबंधित। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या है, चयन करना है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र जी की साहित्य अकादमी से जो है पुरस्कृत हुई है। 98 का सही राइट आंसर बताना है। लखविंदर जी, सत्येंद्र कुमार जी, रीना जी और आप सभी का सही राइट आंसर है रस सिद्धांत, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है रस सिद्धांत। ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इस कृति के लिए डॉक्टर नगेंद्र को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 99वां क्वेश्चन है, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सोना कुमारी जी, अनिल जी। क्वेश्चन नंबर 99 है, आपको चयन करना है भूत के पांव किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? रविंद्र नाथ त्यागी या फिर हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या फिर केपी सक्सेना। तो यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। हरिशंकर परसाई यहाँ पर सही आंसर है। ये व्यंग्यकार मानी जाती है हरिशंकर परसाई और इन्हीं की एक व्यंग रचना मानी जाती है भूत के पांव। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी जो है सही राइट आंसर होगा। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसे और सुनो भाई साधु। ये रचनाएं पूछी जाती हैं और ये रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100 दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 और 100 का सही राइट आंसर बताना है। कविता जी, बिल्कुल। सुभाष जी, सही आंसर चयन कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं? तो वस्तु व्यंजक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वस्तु व्यंजक, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 जो है लिखा है और इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्राएं पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। किसमें? चिंतामणि भाग 1 में। और ये जो है यात्रा के लिए निकलती, यहाँ पर देखिए इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्राएं पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। इस यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये जो है ये पंक्ति जो दी गई है ये इसी में ये पंक्ति है। शुक्ल जी द्वारा रचित निबंधों की बात करें तो भाव मनोविकार और
यहाँ पर उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, और यहाँ पर करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ये जो है इनके निबंध माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 पूछा गया है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। मायराम जी, मिथिलेश जी, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 में लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का सही राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विजय देव नारायण शाही जी की कृति मानी जाती है। और जो विजय देव नारायण शाही हैं ये अज्ञे के तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी आदि जो है ये इनके कविता संग्रह माने जाते हैं, जिनके विजय देव नारायण शाही के। और ये पूछा जाता है अज्ञे के किस सप्तक में सम्मिलित है ये, तो ये तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं अज्ञे के। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 102 पूछा गया है, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 102 में बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ ये आपसे पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या है बताइए। मनोज कुमार जी, सुनील जी, और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है 1930, 1939, 1935 या फिर 1945। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही राइट आंसर है 1939। चिंतामणि का पहला भाग पूछा कब प्रकाशित हुआ, तो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में ये प्रकाशित हुआ। और यह ग्रंथ जो है शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह माना जाता है। यह ग्रंथ 4 भागों में जो है प्रकाशित, 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग 1939 में, दूसरा भाग का संपादन 1945 में जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। और चिंतामणि भाग 3 का संपादन 1983 में नामवर सिंह ने किया था। जबकि जो चिंतामणि भाग 4 है इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर दिया गया है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रियंका यादव जी एक बार रिफ्रेश कर लें आप। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 103 का सही राइट आंसर बताना है। आचार्य शुक्ल जी का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, या फिर मानस की धर्मभूमि, या फिर तुलसी का भक्ति मार्ग, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 103 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। बिल्कुल, काव्य में अभिव्यंजनावाद आपका सही राइट आंसर है। अब आवाज जो है आपकी साफ आएगी कविता जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही राइट आंसर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। काव्य में अभिव्यंजनावाद ये जो निबंध है व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 104वां क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन माने जाते हैं? कालक्रमानुसार बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर। कालक्रमानुसार बताना है सबसे पुराने लेखक, सबसे पुराने पूछा है आपसे अंजलि कमलेश जी। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और 1885 में इनका निधन हो गया था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और इनमें से जो है पूछा है तो सबसे पुराने लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके बाद आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिनका 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1932 में इनका निधन हो गया। फिर उनके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, 1875 में जन्म हुआ, 1945 में इनका निधन हो गया। उनके बाद आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, 1881 में इनका जन्म हुआ और 1931 में इनका निधन हो गया। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु विबीन कौन है? भारतेंदु विबीन बताना बंशीधर शुक्ल है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर सोहनलाल द्विवेदी है? बताइए क्या होगा सही आंसर। तो आपके लिए भारतेंदु विबीन कवि पूछा गया है, कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन जी जो है ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग के कवि प्रताप नारायण मिश्र भी है, जगमोहन सिंह है और अंबिका दत्त व्यास, ये जो है प्रमुख भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 यहाँ पर दिया गया, ठलुआ क्लब किसकी रचना मानी जाती है? बताइए ठलुआ क्लब पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है और 106 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए सुनील कुमार जी। तो रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे लाइव क्लास, और ठलुआ क्लब किसकी रचना है? और ये तो सभी के लिए पता है कि तो बाबू गुलाब राय जी की रचना मानी जाती है ठलुआ क्लब। बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या पूछा गया है? देखिए हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? बताइए तो जो सन याद नहीं होते हैं तो जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो है इसके सन भी याद हो जाएंगे आपके लिए बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 107 का सही आंसर बताना है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर को, भीष्म साहिनी को, राजेंद्र यादव को या फिर काशीनाथ सिंह को? तो 107 का सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है कि राजेंद्र यादव यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राजेंद्र यादव सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। और इनके जो है राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें, आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये इनके माने जाते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ राजेंद्र यादव के। धीरेन्द्र जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 108 है, निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 में बताइए सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से या सभी तरीके से? सभी लोग बताएंगे कि निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 108 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि सभी तरीके से आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा सभी तरीके से। देखिए निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। यह प्रभाव जो है सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से जो है निबंध पर इसका जो है प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 109 दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? नहीं बताना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर।
नहीं बताना है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 का सही राइट आंसर बताना है। श्रद्धा और भक्ति ये तो है, करुणा ये भी है, उत्साह ये भी है, लेकिन जो बात आपका सही राइट आंसर होगा। बात निबंध ये रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। बात निबंध ए प्रताप नारायण मिश्र जी का माना जाता है। बात निबंध बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विद्यापति मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। फिर बेतलवा डाल पर, या फिर चितवन की छाह, या फिर तुम चंदन हम पानी, या फिर मैंने सिल पहुंचाई। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं बताना है, सभी लोग चयन करेंगे। बताइए क्या होगा सही आंसर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है। फिर बेतलवा डाल पर, ए वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। फिर बेतलवा डाल पर विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं माना जाता है, विवेकी राय जी का निबंध संग्रह माना जाता है। शेष निबंधों की बात करें, चितवन की छाह 1953, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966 विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर दिया गया है आपका कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अनिल जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, संदीप जी, नामवीर जी। क्वेश्चन नंबर 111 और 111 में आप सभी का सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर लगा दीजिएगा। कौन सा सही आंसर लगा दें, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका नंद दुलारे वाजपेयी, कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 112। देखिए 112 में आपको बताना है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। बबीता जी बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। लवली जी बताइए क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार आपको बताना है, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 12 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग जल्दी से चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर बताया, जयशंकर प्रसाद, लेकिन महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 113 पूछा गया है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, नहीं बताना है, बताइएगा। इट्स रेयांश जी क्या होगा सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, या फिर लालित्य मीमांसा। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर बी में सही आंसर लगा दीजिएगा। प्रबंध प्रभाकर जो है आपका सही राइट आंसर होगा। प्रबंध प्रभाकर जो है ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। बाबू गुलाब राय जी का निबंध माना जाता है प्रबंध प्रभाकर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो वही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया गया। प्रबंध प्रभाकर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। बाबू गुलाब राय जी का निबंध माना जाता है प्रबंध प्रभाकर।
क्वेश्चन नंबर आपका 115 यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सभी लोग चयन कीजिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा गंधमादन। कौन सा? गंधमादन। इसका प्रकाशन 1972 माना जाता है। और कामधेनु इसका 1980 प्रकाशन है। उसके बाद मराल का 1993 इसका प्रकाशन है। और आगम की नाव 2002 इसका प्रकाशन माना जाता है। ये सभी निबंध जो है कुबेरनाथ राय जी के माने जाते हैं, जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 116 पूछा गया है। देखिए, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? वह लक्षण आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। दुख, क्लेश, पीड़ा या फिर असंतोष। प्रैक्टिस करिएगा बबीता जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 116 और 116 का सही राइट आंसर बताइए। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? और राइट आंसर आ रहा है असंतोष। विकल्प नंबर आपका 4 जो है सही राइट आंसर होगा। असंतोष में लगा दें सही आंसर, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या फिर साहित्य समीक्षा संबंधी। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 17 में विकल्प नंबर 1 या भाव या मनोविकार संबंधी। भाव या मनोविकार संबंधी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने बहुत बढ़िया सही आंसर यहाँ पर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होते हैं, ये कथन किसका माना जाता है? बताइए 118 में, बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, अज्ञे का कथन है, जैनेन्द्र का कथन है या फिर इलाचंद जोशी जी का कथन है? हाँ बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में श्री रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होती हैं। यह जो है चिंतामणि भाग 1 जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, ये संकलन ये उसी में संकलित है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? ये आपको चयन करना है, बताइए। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 1936 नहीं होगा, यहाँ पर 1939 है यहाँ पर। बिल्कुल, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 119 का सही राइट आंसर। और ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि विद्यानिवास मिश्र जी को यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा। ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा। ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र जी को प्रसिद्धि मिली है। चितवन की चाय, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट बिगड़ा जो कि पूछा जाता है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये इनके निबंध माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं? वह 2 तत्व आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 120 है और 120 का आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, चयन कीजिएगा, बताइए। और सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि करुणा और प्रेम लगा दीजिएगा सही आंसर।
करुणा और प्रेम आप लोगों का। तन्नू जी बिल्कुल सही राइट आंसर। सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बताते जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 121वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए, नहीं बताना है आपके लिए, नहीं चयन कीजिएगा सभी लोग, बताइए। शील संबंधनी या फिर साधन संपत्ति संबंधनी, प्रतिभा संबंधनी या फिर सौंदर्य संबंधनी, बताइए। और सही राइट आंसर है 21 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर 21 में आपका डी राइट आंसर है, सौंदर्य संबंधनी। ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, 3 जो है निबंध में, श्रद्धा भक्ति निबंध में इनके द्वारा श्रद्धा के 3 प्रकार जो है गिनाए गए हैं शुक्ल जी के द्वारा। सौंदर्य संबंधनी प्रकार नहीं है, जबकि शीलु, साधन और प्रतिभा संबंधनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य तत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? ये आपको बताना है, बताइए। ये पंक्तियां जो पूछी गई हैं, ये पंक्तियां आचार्य शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? बताइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर ये लिखिए, कविता क्या है? कविता क्या है में ये पंक्तियां लिखी हैं आचार्य शुक्ल जी ने। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? कविता कहा है, अभिव्यक्ति कहा है, कहानी कहा है या फिर इसको नाटक कहा है? बताइए। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर 130 में कविता कहा है। क्या कहा है इसको? कविता कहा है। विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध कविता क्या है में कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेव वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? 124वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। अंश जी, मदन जी, क्या होगा सही राइट आंसर? अग्नि वर्मा जी, बताइए। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध माना जाता है? और 24 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज आदि इन्हीं के निबंध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णशः का नहीं है? बताइए। अध्यापक पूर्णशः का निबंध नहीं है। कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। तो आपका सही राइट आंसर है। देखिए, जो सरदार पूर्णशः, अध्यापक पूर्णशः, इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। 6 निबंध लिखे हैं। हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध इनके निबंध हैं। और नहीं पूछा है तो कछुआ धर्म आपका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि कछुआ धर्म तो गुलेरी जी का निबंध माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। कौन सा यहाँ पर युग्म असंगत युग्म है? असंगत युग्म का चयन करना है, बताइए।
असंगत बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र जी का ये निबंध माना जाता है, ना कि विद्यानिवास मिश्र जी का। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र दिया गया है। यहाँ पर एक जो युग्म है कैसा है, असंगत युग्म है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर देखते हैं, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे। क्वेश्चन 127 दिया गया है, बताइए लखविंदर जी, प्रमोद जी, और सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 27 में डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक आचार्य शुक्ल जी थे। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं और शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक माने जाती हैं। कौन सा युग में असंगत, कौन सा युग में संगत है, यहाँ पर संगत पूछ लिया गया आपसे, बताइएगा। सही युग में चयन करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल चाणक्यन, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, या फिर हिंदी काव्यधारा नामवार से है, या फिर दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी। 128 में चयन कीजिएगा, सही आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए गए, 128वां क्वेश्चन पूछा गया है और सही युग में संगत युग्म का चयन करना है। तो विकल्प नंबर आपका 28 का जो सही आंसर है वह भी राइट आंसर है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, ये जो है आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसके रचनाकार। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद ये सम्मिलित ही था। हिंदी काव्यधारा इसके राहुल चाणक्यन हो जाएंगे और दूसरी परंपरा की खोज ये जो है नामवार सेन जी का निबंध या रचना मानी जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में आपको सही राइट आंसर बताना है, बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक आपको बताना, रामविलास शर्मा है, नामवार से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो 129 का आपका सही राइट आंसर है कि संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वह दिन में पढ़ना है। कब पढ़ना है संस्कृति के 4 अध्याय, दिन में पढ़ना है। तो ये दिनकर जी की जो है रचना मानी जाती है। दिनकर जी इसके लेखक माने जाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस पर इनके लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो इनको 1959 में मिला था। किस कृति पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130 पूछा गया, हिंदी यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। लिखित बताना है, बताइए। और सही राइट आंसर क्या होगा। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर लाल तारा। तो 130 का सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है आपका निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है। करुणा तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, और लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है, बताइए। किस पर बल दिया है, आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा। तो सही राइट आंसर क्या है।
रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या फिर रीति सिद्धांत। सविता जी, डाइया जी, प्रियंका जी, मदन जी, सुनीता जी, वंदना जी, सभी लोग शेयर कीजिएगा। 131वां क्वेश्चन है और रस सिद्धांत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल जी जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं, इन्होंने रस सिद्धांत पर जो है अधिक बल दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 पूछा गया कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। एक कथन किस निबंध से उद्धृत है, यानी कि किस निबंध से एक कथन लिया गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर। लवली जी, उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या फिर मजदूरी और प्रेम। 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है और 132 का सही आंसर है युद्ध और नारी। युद्ध और नारी से एक कथन लिया गया है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, निबंध माना जाता है युद्ध और नारी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 133 से निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उतले कुछ गहरे। एक कोड में से आपको चयन करना है, कोड भी दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा कोड में सही राइट आंसर। श्रीकांत यादव जी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ पर कोड में आपका 133 का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ये जो है माने जाते हैं किनके? आलोक पर्व और विचार और वितर्क माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ए और सी आपका जो है यहाँ पर कोड में कोई सा भी विकल्प ए और सी नहीं है आपका। यहाँ पर देखिए कोड में यहाँ पर ए और सी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आलोक पर्व और विचार और वितर्क के माने जाते हैं किनके? ये माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध। जबकि माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कुछ उतले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान जी का माना जाता है। तो इनमें से आपका कोड में से कोई वाला विकल्प जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा सही है? प्रकाशन के अनुसार बताना है आपके लिए बबीता जी। बिल्कुल, क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 134 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, श्रृंखला की कड़ियां। 1942 इसका प्रकाशन माना जाता है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा की रचना है। अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना निबंध है। आस्था और सौंदर्य 1961 इसका प्रकाशन माना जाता है। रामविलास शर्मा जी का निबंध है। कला का जोखिम इसका प्रकाशन 1981 माना जाता है। और ये माना जाता है किनका? ये माना जाता है निर्मल वर्मा जी का निबंध। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। आपके यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, कोड आप एक बार देख लीजिएगा और सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर कहानी अनकहानी इसके कौन हो जाएंगे? लेखक बताइए। कहानी अनकहानी के कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे धर्मवीर भारती। कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती हो जाएंगे, बिल्कुल निबंधकार। और गंधमादन ये निबंध किनका माना जाता है? अभी पढ़ा था पन्ने, ये माना जाता है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय लगा देते हैं सही आंसर। जीप पर सवार इल्लियां ये जो है माना जाता है शरद जोशी जी का निबंध। और मिट्टी की ओर ये दिनकर जी का निबंध माना जाता है मिट्टी की ओर। तो इस प्रकार आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है। कोड में आपका यहाँ पर प्रेम चौरसिया जी। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 136 है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? फिर इतना जो है सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। अशोक के फूल
क्या होगा सही आंसर? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर यहाँ पर कुबेरनाथ राय। तो आपका सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, इसी राइट आंसर है। अशोक के जो पेड़ होता है इसमें हजारों फूल फूलते हैं, तो अशोक में जो है हजारों फूल फूलते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा। अशोक के फूल के निबंध माना जाता है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया? 137वां क्वेश्चन है, सदाचार की ताबीज किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी जी की रचना है, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, या फिर राम नारायण उपाध्याय। एक बार लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया है। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक अवश्य कर दें। और 137 में आप सभी का सही आंसर है सदाचार की ताबीज। तो ये मानी जाती है किनकी? हरिशंकर परसाई जी की रचना मानी जाती है, हरिशंकर परसाई। विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, और तुलसीदास चंदन घिसे, और प्रेमचंद जी के फटे जूते, ये जो है सभी जो है इन्हीं के निबंध माने जाते हैं, हरिशंकर परसाई जी के। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक बताइएगा। कौन हो जाएंगे? दीपमाला जी सही राइट आंसर, कुमार सौरभ जी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? नाखून जो है हजारों बार बढ़ते हैं। कितने बार? हजारों बार बढ़ते हैं नाखून। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध माना जाता है। अशोक के फूल, कुटज, शीरीष के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व आदि ये जो है इन्हीं के निबंध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 129 दिया गया है, सॉरी 39, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? ये अपन ने अभी पढ़ा भी था, बताइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि निबंध तो माना जाता है किनका? विद्यानिवास मिश्र जी का। विद्यानिवास मिश्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 141वां क्वेश्चन दिया गया है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ माना जाता है? साहित्यालोचन बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी का है, श्याम सुंदर दास जी का है, या फिर गुलाब राय, या फिर एक ग्रंथ माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप सभी का सही राइट आंसर है साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ माना जाता है? आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही, प्रमोद जी, उनका सही राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने रश्मिमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक रचना ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 141 आपसे पूछा गया, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह माना जाता है? बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, या फिर प्रभाकर माचबे बताइए। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह माना जाता है? 141 में मिथिलेश जी चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 141वां क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा तो बिल्कुल संदीप जी आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। विचार और वितर्क ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही।
तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने भी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए कौन सा निबंध आपको बताना है जो डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार और अनुभूति, और विचार विश्लेषण, या फिर विचार और विवेचन, या फिर विचार के क्षण। तो सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 में होगा कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा। विचार के क्षण आपका सही राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र विचार के क्षण डॉक्टर नगेंद्र जी का ये निबंध संग्रह नहीं माना जाता है, विजेंद्र स्नातक जी का ये माना जाता है। और जबकि विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण और विचार विवेचन ये निबंध माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र के। विचार के क्षण ये नहीं माना जाता, ये विजेंद्र स्नातक जी का निबंध माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अब कल अपन पढ़ेंगे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो उपन्यास विधा को कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है लाइव क्लास की तो वह क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है लाइव क्लास की सबसे पहले आपके ही पास जाएगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सभी लोग करके ही जाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं आपके लिए। जो भी ये जो है परचेस करना चाहता है टेस्ट सीरीज तो आप परचेस कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। सभी कवियों लेखकों का क्रमबद्ध जीवन परिचय आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। 4700 प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी और भूपेंद्र जी, विवेक जी, डाहिया जी, अनीता जी, कविता जी, अभिषेक जी, प्रमोद सैनी जी, लवली ठाकुर जी, सत्येंद्र कुमार, गौतम जी और मनीषा जी, श्रीकांत जी, मदन जी, रजनी जी, अंजू जी, पाहिम जी और मंजू जी, इट्सरियांश जी, लखविंदर जी, संदीप जी, नामवीर जी, अंश यदुवंशी जी, बहुत बढ़िया, और सुनीता कालसा जी, तनु जी, प्रमोद जी, आस्था जी, रजनी बाला जी, शिल्पा जी, संगीता जी, श्वेता जी, मंजू जी, विवेक जी और बच्चन शास्त्री जी, बहुत बढ़िया, गांव टीचर्स जी और बबीता जी और प्रियंका जी, आस्था सिंह जी, मनीषा जी, रमन जी, प्रमोद जी, कविता जी और ममता यादव जी, श्रीकांत जी, अनीता जी, अभिषेक पांडे जी, प्रेम चौरसिया जी और ऋतु जी, अंजू जी, रामेंद्र जी, आरुषि जी और ममता जी और इंद्रपाल सिंह जी, बिंदु जी, दीपमाला जी, सविता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। दीपक जी बिल्कुल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज अपनी एक क्लास होती है भूपेंद्र जी रात्रि में 10 बजे और एक सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है इसी चैनल पर लाइव क्लास, उससे भी सभी लोग जुड़ा करें। और एक क्लास आपकी स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर होती है शाम को 4 बजे लाइव क्लास हिंदी साहित्य की, तो उससे भी सभी लोग जो है जुड़ा करें। ललिता जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी और बाबा जी बिल्कुल आप भी दिख रहे हो, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबरी जी, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।